Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Finland Academy. ये वीक मार्केट काफी रेंज बाउंड रहा हुआ था, लेकिन आने वाले वीक के लिए मार्केट के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और अंडरलाइंग टोन कौन सा हो सकता है वो हम देखेंगे। सेकेंडली, इस वीक में एक सेक्टर है जो हमें टेक्निकली काफी क्लीन अंडरस्टैंडिंग देता है, तो उस सेक्टर को हम डायसेक्ट करेंगे और एट द एंड हम स्टॉक ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट की अक्टूबर 2021 से जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम बनी हुई है, सो अभी तक उसके लोअर हाई लो सीक्वेंस इंटैक्ट है, लेकिन बाय द सेम टाइम प्राइजेस अपने एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आ गए, लेकिन बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन अभी भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द लोअर हाई एंड लो सीक्वेंस। इस पर्टिकुलर 8 से 9 महीने की फॉल में एक करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम जो हमने देखी हुई है, तो इसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहा हुआ है कि फ्रॉम अ टाइम पर्सपेक्टिव करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम 4 से 5 वीक के रहे हुए हैं। सो लेट्स से कि इन दिस पर्टिकुलर ओकेजन दिस इज ऑफ 4 to 5 वीक्स। यहाँ पे भी आपके 4 से 5 वीक की मोमेंटम रही हुई है, यहाँ पे भी है 4 से 5 वीक की मोमेंटम, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यहाँ पे भी 4 से 5 पॉइंट की मोमेंटम रही हुई है। द सेकंड थिंग इज दैट के एवरी टॉप पे मार्केट ने एक बेरिश रिवर्सल कैंडल बनाई हुई है। तो लेट्स से कि वेरी फर्स्ट कैंडल पैटर्न जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इन डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, उसके बाद में एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, दिस इज व्हाट इन इवनिंग स्टार, नॉट लाइक इन टेक्स्ट बुक कैंडल पैटर्न, लेकिन नेक्स्ट वीक में हमने एक फॉलोअप नेगेटिव डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिला हुआ था। यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न और यहाँ पे बेरिश हर्मी पैटर्न हमें यहाँ पे देखने मिला हुआ है। सो इस पर्टिकुलर 8 से 9 महीने के सीक्वेंस में मार्केट ने ये इंडिकेट किया हुआ है कि बुलिश रिवर्सल कैंडल जब भी हमें देखने मिली है, सो देयर वाज एन बाउंस, और उसके बाद में जब भी नेगेटिव डिक्लाइनिंग मोमेंटम हमें देखने मिली हुई, दैट इज व्हाट अ डिक्लाइनिंग मोमेंटम दैट वी हैव सीन। So that is what is a negative development from the weekly perspective that we can say. On a daily chart, market ने ये जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई हुई है, सो इट हैज टेकन द सपोर्ट लेवल नियर अबाउट बाय इमीडिएट रोल रिवर्सल लेवल, जो पहले के टाइम पे 10 से 15 दिन प्राइजेस ने कंसोलिडेट किया हुआ था, और 15,800 टू 15,900 जो इसने कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था। तो इस वीक में मार्केट ने सेम लेवल एज अ रोल रिवर्सल सपोर्ट लेवल की तरह काम किया हुआ है, और हमने लास्ट डे ऑफ द वीक में छोटा सा अपसाइड बाउंस हमें देखने मिला हुआ है। तो आने वाले वीक में अंडरलाइंग टोन मार्केट के लिए क्या हो सकता है एंड कौन से की लेवल्स हैं वो हम देखेंगे। एज पर टाइम वाइज इंप्रूवमेंट और कैंडल पैटर्न के पर्सपेक्टिव से मार्केट ने इस वीक में एक नेगेटिव डेवलपमेंट क्रिएट की हुई है, बट द थिंग इज दैट कि इस वीक की जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई थी, इट हैज held at its in roll reversal level, that is in 15,800 level. So that is in a on a weekly chart the negative bias has formed, but to confirm that negative bias, if the market is declining below the 15,800 level, तो वो एक further declining momentum के confirmation होगा। So this particular level need to breach for the continuation of the bearish। फिलहाल के लिए 15,800 लेवल, 15,900 लेवल, इट इज एक्टिंग एज एन सपोर्ट लेवल, स्मॉल कुशन फॉर द बुल्स, बट वंस दिस लेवल इज टेकन आउट ऑन द डाउन साइड, तो वहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि दिस इज बेयर्स डोमिनेंस एंड प्राइसेस कैन डिक्लाइन ऑन द हाई साइड। सो दिस इज एन वन थिंग फ्रॉम द सपोर्ट लेवल पर्सपेक्टिव कि ये सपोर्ट लेवल इसके नीचे नेगेटिव होगा। लेट्स से कि इन द कमिंग वीक मार्केट की इंप्रूवमेंट आती है, सो टू कंफर्म दैट इंप्रूवमेंट इंडेक्स हैज़ टू ब्रिज अबाउ इट्स एन इमीडिएट बेयर कैंडल। सो लेट्स से कि इस कपल ऑफ डेज में मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट की हुई है। सो दिस इज व्हाट इन फॉलिंग ट्रेंड लाइन वी कैन से। तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रीच करता है, एंड सेकेंडली जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिली हुई है उसका हाई लेवल क्रिएट ब्रीच होता है, सो दैट इज कमिंग अराउंड 16,150 लेवल अराउंड, तो उसके ऊपर मार्केट जाता है। सो इट विल बी इन काइंड ऑफ इंडिकेशन कि थोड़ा सा रिजम्पशन ऑन हाई साइड देखने मिल सकता है, बट दैट अपसाइड मोमेंटम कैन बी अ लिमिटेड अप टू द 16,200 टू 16,400 लेवल, सॉरी 16,300 टू 16,400 लेवल, दैट इज व्हाट गोइंग टू बी रेजिस्टेंस, बिकॉज 16,300 लेवल इज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट, एंड उसके पहले हमें कुछ रिवर्सल्स पॉइंट यहाँ पे भी देखने मिले हुए हैं, विच इज नियर अबाउट बाय 16,400 लेवल। So broadly speaking, this is what the view in a nutshell. 15,800 need to be protected for the bull's interest. Below that level, there is a dominance of bears, and to have a certain kind of another one more pull on the high side, 16,100 level need to breach, and above than that 16,300 to 400 level act as a resistance. इस वीक में एक सेक्टर ने हमें काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दी हुई है, एंड दैट इज इन पीयूसी बैंक। पीयूसी बैंक का नॉर्मली नेचर काफ़ी ऑफेंसिव रहा हुआ है, मीन्स मेनी ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन दैट कि कोई वीक में इट इज़ इन एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर एंड इमीडिएटली इन वेरी शॉर्ट टाइम इट इज़ इन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, तो उनकी रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा रही हुई है। बट इफ़ वी हैव ट्राई टू सी द थिंग्स फ्रॉम द हाई टाइम टू लो टाइम फ्रेम, हमें एक स्ट्रक्चर्ड नज़र में आता है।
So let's say कि PSU बैंक का from its entire history that is near about by more than a little bit a decade, जब भी इसकी अपसाइड मोमेंटम आई हुई है तो ये अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे 18 महीने से 20 महीने तक की रही हुई है. लेट्स से कि दिस इज व्हाट इन फर्स्ट अपसाइड मोमेंटम दैट वाज इन 18 मंथ्स. ये आपकी सेकंड अपसाइड मोमेंटम थी जो 20 महीने की रही थी. यहाँ पे रिसेंटली जो हाई बना हुआ है फ्रॉम बॉटम टू हाई तो वो 21 महीने की रही हुई है. सो दिस इज व्हाट इन फ्रॉम अ टाइम पर्सपेक्टिव सेज दैट कि अराउंड 20 महीने की अपसाइड मोमेंटम हमें इसमें देखने मिल रहे हैं. नाउ द सेकंड थिंग ऑन द मंथली चार्ट फॉर द PSU बैंक इज दैट कि इट इज एंटर्ड इनटू द काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस बैंड कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम हो जाने के बाद में प्राइजेस हैज एंटर्ड द रेजिस्टेंस बैंड में काफ़ी सारे इसने बेरिश रिवर्सल कैंडल बनाई हुई है लाइक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स. और अभी एक साइडवेज पैच में है जो अपनी लोअर बैंड के पैच के यहाँ पे अभी चल रहा है. इसने ऑलरेडी राइजिंग चैनल को ब्रीच किया हुआ है. सो दैट इज एन अनदर नेगेटिव डेवलपमेंट वी कैन से. थर्ड थिंग दैट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ इज दैट कि पिछले 4-5 वीक में अलॉन्ग विद द मार्केट इसमें भी इम्प्रूवमेंट आया हुआ है. बट विद दिस अपसाइड मोमेंटम प्राइजेस फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के हिसाब से 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे यहाँ पे आ चुका है. एंड एट अ 50% रिट्रेसमेंट लेवल दिस कोइंसाइड विद इन प्रीवियस रिवर्सल हिस्ट्री और इसी पॉइंट में एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने मिलता है. सो एवरीथिंग इज अंडर द लाइन कि आपका स्ट्रक्चर आपके प्राइस एक्शंस एक ही टोन पे हार्प कर रहे हैं. सेकेंडली वन वी लुक एट द डेली चार्ट तो डेली चार्ट का जो यहाँ पे ये रिसेंट अपसाइड मोमेंटम आई हुई है. सो ओवरऑल द थिंग्स आर इनटू द नेगेटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम की रिसेंट अपसाइड मोमेंटम की वजह से RSI भी एक काफ़ी ओवर बॉट की टेरिटरी में आ चुका है और वहाँ से हमें रिएक्शन देखने मिल रहा हुआ है. सो दिस इज जस्ट फ्रॉम द सेक्टर परस्पेक्टिव कि ये सेक्टर को काफ़ी डिटेल एनालिसिस करने से इट गिव्स अस सर्टेन काइंड ऑफ सेंस दैट कि आने वाले टाइम के लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी रह सकती है. इस क्लिप में हमने PSU बैंक्स की बात की हुई है ऑन अ नेगेटिव स्ट्रक्चर साइड. सो हम PSU बैंक से ही एक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं फॉर स्टॉक ऑफ द वीक के लिए. तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमने क्या देखा हुआ है कि इट हैज़ गॉन थ्रू द वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम. लेकिन वो अपसाइड मोमेंटम के बाद में 10 साल तक प्राइजेस एक ही जोन में बने रहे थे. रिसेंटली 2 से 3 साल में इसकी इंप्रूवमेंट आती है लेकिन ये 3 साल की इंप्रूवमेंट अगेन प्राइजेस आर टेकिंग इट टू द इट्स इन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट्स. जो आपका पहले का रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बने थे 10 साल के लिए वही लेवल प्रोबेबली एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं. नाउ लेट्स से ऑन द क्वार्टरली चार्ट जो प्राइजेस ने रिसेंट अपसाइड मोमेंटम दी हुई है तो प्राइजेस एक क्वार्टरली चार्ट के रेजिस्टेंस बैंड के यहाँ पे आ जाता है विच इज़ व्हाट इंसेप्शन पॉइंट ऑफ फॉल वी कैन से. वहाँ पे आके प्राइजेस ने कुछ एक बेरिश रिवर्सल कैंडल बनाई हुई है. यही चीज़ हम मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं. So in this particular candle we have seen the couple of negative developments as well like in shooting star जैसी पैटर्न यहाँ पे बनी देखने मिली हुई है. काफ़ी सारा कंसोलिडेट यहाँ पे किया हुआ है. So it is in a kind of a distribution patch that is going on in this particular stock we can say. एंड वीकली चार्ट पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो प्राइस ने इस वीक में एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है. सो देर इज़ अगेन अ काइंड ऑफ नेगेटिव डेवलपमेंट ऑन वीक बेसिस पे. तो ये सारे हाई टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम सेक्टर का एनालिसिस करते हुए इट जस्ट गिव्स अ सेंस दैट कि इसकी एक नेगेटिव डेवलपमेंट क्रिएट हो रही है. एंड सेकेंडली ऑन अ डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक बुल ट्रैप क्रिएट किया हुआ है. वाई बुल ट्रैप? बिकॉज ये जो इसके रेजिस्टेंस पॉइंट है इट इज़ गिवन द ब्रेकआउट ऑन द हाई साइड बट अपसाइड मोमेंटम की इसकी स्ट्रेंथ सस्टेन नहीं होती है. इट इज़ रिवर्सिंग ऑन द डाउन साइड और जो रोल रिवर्सल के सपोर्ट लेवल थे इट हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन द डाउन साइड. सो फ्रॉम द रेंज परस्पेक्टिव वन कैन से दैट कि 104 to 106 की जो एक रेंज है या फिर 107 की ये जो रेंज है दैट इज़ व्हाट इन शॉर्ट बैंड वी कैन से. यहाँ पे जो इसके इमीडिएट हाई बने हुए 111 के अराउंड गए. सो वी कैन जस्ट फॉर बफर केस वी कैन टेक द 112 एज एन स्टॉप लॉस. एंड ऑन द डाउन साइड जो इसका रिसेंट बॉटम हमने देखने मिला हुआ है दैट इज अराउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट 93 से लेके 90 तक. So broadly 105, 104 to 107 is what a resistance band or a selling zone we can say. 112 is what for a stop loss and on the downside 90 level we can say. इस वीडियो में जो भी हमने मार्केट स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक बात की हुई है दैट इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली. थैंक यू सो मच.